दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आप अपनी सातों को पूरा करने में लगी हो, हमारी सातों का क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मम्मी जी बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं एक अच्छा माइक्रोवेव लो। शादी के पहले मैंने बेकरी कोर्स किया था। अब गुड्डू भी बड़ा हो गया, कितने दिन बाजार का खरीदा हुआ केक उसे खिलाऊंगी। इस दिवाली पर हम माइक्रोवेव के साथ एक मिक्सी भी ले लेंगे। पुरानी मिक्सी कब से खराबी और सिलबट्टे पर मसाला पीसने में बहुत वक्त लगता। सीमा अपनी सास कल्याणी जी से कहती है। कल्याणी जी से बोली, बहू अपनी सातों को थोड़ा कम करो। जब मैं ससुराल में आई थी तब तो कुछ भी दाई से सिलबट्टे पर मसाला पीस पीस कर सबको खाना खिलाती थी। देखो सिलबट्टे की घिसाई से मेरी मेहनत का पता चला। अभी घर में कुछ नहीं आएगा। कुछ समय बाद रक्षाबंधन आ रहा। कल्याणी बेटी को भी उपहार देना है। इतना कहकर वह चली गई। शाम में सीमा ने ये बात अपने पति रमेश को बतलाई। जब उसने भी बात नहीं सुनी तो सीमा बोली, गलती आपके परिवार की नहीं है, गलती तो मेरी है जो मैंने बिना सोचे समझे पूरे परिवार की साथ को पूरा करने में लगी रही। मेरे साथ की लड़कियां आज अपने पैरों पर खड़ी हैं। मैं पति की साथ पूरी करने में घर में बैठ गई। अगली सास की साथ पूरी करने के लिए माँ बन गई। पर मेरी साथ का क्या, घर वालों ने मेरे मन को समझने की कभी कोशिश की है। रमेश बोला, तुम पुरानी बातों को इस बात से क्यों मिला रही हो। तुम्हारा और माँ का तो ये रोज का झमेला। मैं इन मामलों में पड़ना नहीं चाहता। तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या तुम भी काम करना चाहती हो? तो जाओ, तुम भी आजाद हो अपनी सातों को पूरा करने के लिए। जो करना करो, बस बार बार ताने मत मारो। सीमा बोली, हाँ हाँ अब तो आप कहेंगी। जब मेरी उम्र निकल गई तब आप मुझे आज़ादी दे रही। मैंने आपसे क्या कहा, बस इतना ही कि मैं आपकी अर्धांगिनी बनकर इस परिवार की बहू बनकर आई हूँ। तो इस परिवार में मुझे भी सम्मान चाहिए, अपने मन से जीने का अधिकार चाहिए जो हर औरत हक होता है। लंबे समय से पति को कुछ चीजों और बेटे के स्कूल को बदलने के लिए वह बोल बोल कर थक गई थी। उसने फैसला लिया कि अब उसे अपने और अपने बच्चे के हर फैसले के लिए कुछ करना होगा। अपनी सातों को पूरा करना ही होगा। सीमा ने अपने पिता को फोन किया और बोली, पापा आप मेरी सारी डिग्री और मेरे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मुझे कुरियर कर दीजिए। आपने सही कहा था, अगर औरत अपने लिए फैसला लेने में देरी करते हैं तो सामने वाले की साथ उससे और बढ़ती जाती है। उसे पूरा करने में औरत अपना सुनहरा वक्त गवा देती है। पिता बोले, तुम करना क्या चाहती हो? कुछ ऐसा मत करना कि इतने सालों का बसा बसाया तुम्हारा घर बिखर जाए। सीमा बोली, पापा मैं थक गई सबकी साथें पूरी करने में। इनको तो आज जानते हैं, ये कुछ कहते नहीं हैं। मैं अपनी छोटी मोटी साथें भी पूरी नहीं कर पाती। कुछ कंपनियों में बात क्यों, वह मेरे घर से काम करने के लिए भी तैयार है। कुछ वक्त बाद सीमा पति रमेश से बोली, सुनिए गुड्डू अब बड़ा हो गया, वह खुद ब खुद अपना सारा काम कर लेता है तो मैं भी काम करना चाहती हूँ। आप मेरे लिए एक लैपटॉप ला दीजिए। राकेश बोला, तुम मधुमक्खी के सत्ते में हाथ डाल रही, सोच लो इसका अंजाम आगे क्या होगा। सीमा बोली, आपने खुद ही कहा था अब आप मेरे मामले में दखल नहीं देंगी। अगर आप मेरा साथ नहीं देते तो विरोध में भी मत रहिए। आप मुझे लैपटॉप ला कर देंगे या मैं खुद खरीदने बाजार जाऊं? रमेश बोला, ठीक है, आज शाम में आते वक्त में लेकर आऊंगा। शाम में जब रमेश घर आया तो उसकी माँ कल्याणी जी की नज़र लैपटॉप पे पड़ी। वह बोली, बेटा रमेश, तुम्हें तो कंपनी की तरफ से कुछ दिन पहले ही
लैपटॉप मिला। फिर ये लैपटॉप किसका? रमेश इधर उधर देख रहा था। तभी सीमा आकर बोली, मम्मी जी ये मेरा। रमेश की बहन लावण्या हंसते हुए बोली, मैं सोच रही थी रमेश रक्षाबंधन पर मेरे लिए कुछ उपहार लेकर आया। रमेश ये लैपटॉप मुझे देते तो समझ में भी आता, क्योंकि मैं काम करती हूँ। तुम्हारी बीवी जो सुलह सौका करती है वो ये लेकर क्या करेगी? कल्याणी जी बोली, हाँ बेटा रमेश, तुम्हारी भांजी अब 10वीं की परीक्षा देने वाली है। जब मैंने पिछले साल तुम्हें कहा था उसके जन्म पर दिन पर लैपटॉप दे दो, तब तुमने कहा था तुम्हारे पास पैसे नहीं है। बीवी के लिए कहाँ से पैसे आए? और इसे खरीदने से पहले तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। सीमा बोली, मम्मी जी आपके सुपुत्र तो अपने मुंह से कुछ बोलेंगे नहीं, मैं ही बता देती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ थी, अब भी हूँ, पर अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियों को उठाते हुए अब अपने साथों को भी पूरा करूंगी। मैंने अपने कदम आगे बढ़ा लिया। सबको बता देती हूँ कि मैं भी अगले हफ्ते से ज्वाइन कर रही हूँ। घर से ही अपना काम करूंगी ताकि गुड्डू की जिम्मेदारी भी आप लोगों पर ना दे सकूं। इतना कहकर वो अंदर चली गई। लावण्या बोली, माँ तुम्हारी बहू की साथ कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। अब तक हमारे लिए और परिवार के लिए तो कभी कुछ नहीं सोचा। देखो कैसे सुनाकर चली गई कि अब वो भी नौकरी करेगी। कहने का मतलब है कि आप लोग अपना अपना देख लीजिए। रमेश बोला, दीदी आपके कहने का क्या मतलब है? वो भी अपने जीवन में कुछ करना और आगे बढ़ना चाहती हैं, और आप ये कैसे कह सकती हैं कि वह परिवार के लिए कभी कुछ नहीं सोचती? शादी के 9 साल उसने अपना पूरा समय परिवार को दिया। अब अगर वह अपनी साथ पूरा करना चाहती हैं तो उसमें क्या गलत है? आप भी तो काम करती, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इतना कहकर रमेश भी चला गया। सीमा ने अपने बेटे को समझाया कि अब उसे कुछ काम खुद से करने होंगे। बेटा भी माँ की बातों को समझ गया था। अगर हम सही समय पर बच्चों को उनकी जिम्मेदारियों को समझाएं तो वह भी आगे चलकर अपनी साथों को पूरा करने में सक्षम रहते हैं। यही सब सोचकर सीमा ने अपना काम शुरू किया। एक रोज गुड्डू के रिक्शे वाले ने छुट्टी ली। सीमा अपने ससुर किशन लाल जी से बोली, पापा जी क्या आप आज गुड्डू को स्कूल से ले आएंगे? क्योंकि उस वक्त मेरे ऑफिस का काम होता है। जैसे ही वो कुछ कहते कल्याणी जी आकर बोली, सोनिया दोपहर में मुझे डॉक्टर के पास जाना, और किसी ने कहा था कि वह अपने दम पर सब संभाल लेगा। आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए, जिसे जो करना है खुद करेगा। सीमा सोची, अब मैं क्या करूं, नया नया काम है। यही सब सोचते हुए सीमा ने रमेश को फोन किया और सारी परेशानी बताई। रमेश बोला, मैं तुम्हें पहले ही बोला था, ये सब इतना आसान नहीं है। ठीक है, लंच टाइम में जाकर गुड्डू को लाकर घर के दरवाजे तक छोड़ दूंगा। बस ये बात माँ को पता नहीं चलना चाहिए, वरना परेशानी बढ़ जाएगी। जब घड़ी में 2:30 बज रहे थे तो किशन लाल जी अपनी पत्नी से बोले, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना था। कल्याणी जी ने मुस्कुराते हुए घड़ी की ओर देखी और बोली, आज बहुत धूप है, आज मेरा मन नहीं कर रहा, किसी और दिन चलेंगे। किशन लाल जी समझ गए। थोड़ी देर में गुड्डू घर आया तो कल्याणी जी बोली, गुड्डू आज तो रिक्शा वाला आया नहीं था, तुम कैसे आए? क्या तुम्हें कोई छोड़ने आया था? हाँ, मैं तो भूल ही गई। तुम्हारी मम्मी अब तुम्हें प्यार जो नहीं करती वो अपनी साथों को पूरा करने में लगी है, तो तुम्हें लेने कैसे जाती? गुड्डू बोला, नहीं दादी आप ऐसा क्यों कर रही? मैं अब बड़ा हो गया, मैं अपने दोस्तों के साथ आ गया। दीदी आज तक मम्मी हमारी साथों को पूरा कर रही थी, अब मम्मी के साथ पूरा करने में हमें भी तो मदद करनी चाहिए। पोते का ये स्वभाव सुनकर किशन लाल जी गदगद हो रहे थे। वही कल्याणी जी गुस्से में बोली, हाँ हाँ, तेरा बाप अभी तक बड़ा नहीं हुआ और तुम बड़े हो गए। आने दो, आज रमेश को सारी बात साफ साफ करूंगी।
बहू की सातों की चादर समेटने की बहुत जरूरत है। गुड्डू के जाने के बाद किशन लाल जी बोले, तुम फालतू में बात का बतकड़ बना रही हो। क्या हुआ अगर गुड्डू खुद से सलाह आया? वो बोली, औरत की पहली जिम्मेदारी उसका घर परिवार और उसके बच्चे होते, ना कि उसकी साथ। ये इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि अपनी जिम्मेदारी उठा सके। इसकी माँ अपनी सातों को पूरा करने में लगी है। क्या कमी है घर में? उसे जो नौकरी करेगी वो मेरी बेटी से बराबरी करना चाहती है। शाम में जब रमेश घर आया तो कल्याणी जी ने फिर से वही बात उठाई। रमेश बोला, माँ सीमा इस शहर के बड़ी स्कूल में पढ़ाना चाहती हैं तो क्या उसकी साथ गलत है? मेरी नौकरी से घर का खर्चा लोन पूरा नहीं हो रहा। छोटी मोटी जरूरतों को आप उसे पूरा नहीं करने देती तो सीमा को ये कदम उठाना पड़ा है। लावण्या बोली, इसी शहर में मैं भी रहती हूँ। मैं छुट्टी लेकर माँ से मिलने आ जाती हूँ। तुम्हारी बीवी बेटे को लेने स्कूल नहीं जा सकती? क्या जरूरत है इतने बड़े स्कूल में पढ़ाने की? वहाँ तो मैं अपने बच्चे को नहीं डाली हूँ। तभी सीमा सबके लिए चाय और पकोड़े बनाकर लाई और बोली, दीदी आप इनसे क्यों सवाल करी? बेचारे अपने मन की बातों को आज तक कभी किसी के सामने रख नहीं पाए। ये तो इतने सीधे हैं कि अपनी सातों को अपने बटुए को देकर दबा लेते हैं। कल्याणी जी बोली, बहू तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे हमारा बेटा हमारी वजह से अपनी सातों को मार रहा है। सीमा बोली, की वजह से नहीं, बढ़ती महंगाई और अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपनी सातों को मारे। मैं जानती हूँ इन्हें मोटरसाइकिल से ऑफिस जाना पसंद नहीं, फिर भी ये कार नहीं ले रहे क्योंकि आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा और इन्हें भी दोबारा से लोन लेना पड़ेगा। लावण्या बोली, रमेश क्या ये सच है? अपनी पत्नी के साथ साथ तुम्हारे भी सपने उड़ान भर रहे। सीमा बोली, अगर अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम मेहनत करने के लिए तैयार है तो फिर दूसरों को क्या दिक्कत है? मैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ जिसके लिए मैं मेहनत पूरी कर रही हूँ। न जाने परिवार वाले बहू की सातों को कब समझेंगे कि उसके कुछ सपने हैं। ससुर आगे बढ़कर बोले, लावण्या तुम भी तो अपने परिवार के विरुद्ध जाकर नौकरी कर रही हो जिसके कारण तुम्हारे सास ससुर तुमसे अलग होकर रह रहे हैं। आज अगर बहू अपने बच्चे की साथ को पूरा करने के लिए हमारा सहयोग मांग रही है तो क्या गलत कर रही है? कल्याणी जी बोली, आप क्या कर रहे? बहू के सामने विदा की हुई बेटी को बातें सुना रहे। वो बोली, सही कहा तुमने बेटी, घर से विदा कर सका हूँ, जितना उसे देना था दे चुका। अब जिसे बहू बनाकर लाया हूँ उसके प्रति भी मेरी कोई जिम्मेदारी है। 8-9 साल तक बिना कुछ कहिए हमारी सातों को पूरा करती रही तो क्या अब इसका साथ हम नहीं दे सकते? याद रखो आगे चलकर बुढ़ापे का सारा बहू बेटे और पोते ही होंगे ना कि कोई और। इतना कहना माँ बेटी दोनों को काफी था। जब कभी भी रिक्शा वाला नहीं आता, किशन लाल जी बड़े उत्साह के साथ अपने पोते को स्कूल से लेकर आते। कुछ समय बाद सीमा ने लोन लिया और अपनी 12वीं सालगिरह पर अपने पति को एक कार तोहफे में दिया। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्यों को सीमा का फैसला सही लगने लगा। रमेश को भी एहसास हुआ कि अगर वह समय रहते सीमा का साथ देता तो शायद उसकी कुछ मुश्किलें बहुत पहले हल हो गई होती। पर कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। अब छोटी मोटी चीजों के लिए सीमा को किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी और अपनी सातों को अब उसे दबाना नहीं पड़ता था। दोस्तों, ये बात गलत है कि एक औरत अपना पूरा जीवन परिवार की सातों को पूरा करने में लगा देती है और अपने मन की सातों को मन में दबाई रखती है। तो क्या ये परिवार की जिम्मेदारी या फर्ज नहीं होता कि कभी बहू से पूछे कि आखिर वो साथी क्या है?